नमस्ते विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। तो इस पद्य में विद्यार्थियों एक गुप्तचर को राजा के लिए कैसा होना चाहिए, कैसे उसको कार्य करना चाहिए, इस चीज का वर्णन है। तो सर्वप्रथम अपन इसका उच्चारण करते हैं। क्रियासु युक्तैर्नपचार चक्षुषो न वञ्चनीयः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधुआ हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। इसका अन्वय देखिए। हे नृप, क्रियासु युक्तै अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयः अतः साधु असाधु वा क्षन्तुम अर्हसि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम। इसका अर्थ देखिए विद्यार्थियों। हे नृप यानी हे राजन, क्रियासु युक्तै यानी कार्यों में नियुक्त किए गए, अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभव स्वामी लोग अथवा राजा लोग, न वंचनीय ठगे नहीं जाने चाहिए। अर्थात सेवकों को अपने स्वामी का कर्तव्य पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। अतः इसलिए साधु असाधु वा अच्छा या बुरा क्षन्तुम अर्हसि आप क्षमा करने योग्य हैं। ही यानी क्योंकि, हितम हितकारक, मनोहारी च और मन को प्रिय लगने वाली, वचः यानी जो वाणी है, दुर्लभम दुर्लभ होती है। इस पद्य में ब्रह्मचारी राजा युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि हे राजन, कार्यों में नियुक्त किए गए दूत आदि सेवकों को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले अपने स्वामी को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको अच्छी या बुरी जो भी बात कहूँगा वो आपके हितकारक ही कहूँगा। इसलिए यदि मैं आपको अहितकारक बातें भी कहूँ या अप्रिय बातें भी कहूँ तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि हित करने वाली और प्रिय लगने वाली जो वाणी होती है वो अत्यंत दुर्लभ होती है। अगले पद्य में ब्रह्मचारी के माध्यम से भारवी हमें ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक राजा का अपने मंत्री के प्रति और एक मंत्री का अपने राजा के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे कि राज्य व्यवस्था अच्छी प्रकार से चले। तो चलिए पहले अपन इसका उच्चारण करते हैं। स किं सका साधु न शास्ति योदीपम हितान्न यः संसृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्तेषु च सर्वसंपदः। इसका अन्वय देखिए। यह अदीपम साधु न शासति स किं सखा, यह हितान् न संसृणुते स किं प्रभु। ही
नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदः सदा रतिम कुर्वता। इसका अर्थ देखिए, ये यानी जो अधिपम यानी स्वामी को, अपने राजा को साधु यानी भली प्रकार से, उचित प्रकार से न शासति उपदेश नहीं दे सकता या अपनी राय नहीं दे सकता या परामर्श सलाह नहीं दे सकिम सका, वह कैसा मित्र है। अर्थात उसको अपन अच्छा मित्र या अच्छा मंत्री नहीं कह सकते। और यह जो राजा हितात हितैषी व्यक्ति से न संसरण होते नहीं सुनता है, स किम प्रभु, वह भी अच्छा राजा नहीं है, वह भी कुत्सित शासक है। ही यानी क्योंकि नृपेषु राजाओं के, अमात्येषु च और मंत्रियों के, अनुकूलेषु अनुकूल रहने पर ही, सर्वसंपदः सारी संपत्तियां, सदा यानी हमेशा, रतिम कुर्वते यानी अनुराग करती है। इसका अर्थ देखिए, ब्रह्मचारी बता रहे हैं कि जो स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता वह बुरा मित्र है, बुरा मंत्री है। और जो स्वामी हित करने वाले हितैषी की पूरी बातें नहीं सुनता वह बुरा स्वामी है। क्योंकि किसी भी राज्य की संपूर्ण समृद्धियां राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर सदैव अनुराग करती है या समृद्धि को प्राप्त करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजा और मंत्री जब मिलकर काम करेंगे तभी किसी राज्य का भला हो सकता है। तो यहाँ गुप्तचर का कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्तचर को तो ईमानदारी पूर्वक अपनी पूरी बातें युधिष्ठिर को बतानी चाहिए। और युधिष्ठिर का यहाँ यह कर्तव्य है कि गुप्तचर के द्वारा बताई हुई सारी बातों को उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, भले ही वो हमें अच्छी लगे या बुरी लगे। अगले पद्य में गुप्तचर जो है वो राजाओं के स्वभाव की दुर्बोधता का वर्णन करते बताते हैं कि राजाओं का स्वभाव बड़ा कठिन होता है, उसको हर कोई जान नहीं सकता। फिर भी मैं थोड़ा बहुत जान सका हूं, उसमें हे राजन आपका ही सामर्थ्य है या आपके सामर्थ्य से ही मैं थोड़ा बहुत जान सका हूं। तो इसको अपन विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम अपन इसका उच्चारण देखते हैं। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लव क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्त्वः तवानुभावो यमवेदयन्मया निगूढ़ तत्तार्मनयवात्मविदिष्वाम्। इसका अन्वय देखिए। निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व अबोध विक्लवा मादृशः जन्तवः क्व तथापि निगूढ़ तत्वं विद्विषां नैवर्त्म यत् मया अवेदी तत् अयं तव अनुभावः। इसका शब्दार्थ देखिए। निसर्ग दुर्बोधम यानी स्वभाव से ही दुर्बोध, बड़ी मुश्किल से जाने जाने वाले भूपतिना राजाओं का चरितम आचरण, क्व यानी कहा, निगूढ़ तत्वम और गूढ़ रहस्यों वाला, विद्विषाम शत्रुओं का, नए वतर्म नीति मार्ग, यत मया अवेदी जो मेरे द्वारा जाना गया है, तत्
वह सब कुछ। अयम यानी यह, तव आपका ही, अनुभाव यानी प्रभाव है। किरात युधिष्ठिर के प्रति विनम्रता प्रकट करते हुए बताते हैं कि कहाँ तो स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का आचरण, अर्थात राजाओं का आचरण आसानी से नहीं जाना जा सकता, और कहाँ मेरे समान अज्ञान के कारण अशक्त प्राणी। ये सब होने पर भी हे राजन, जो कुछ भी मैं आपके शत्रुओं के गूढ़ तत्व वाले नीति मार्ग को जान सका, यह सब आपका ही प्रभाव है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि वो विनम्रता प्रकट करते हुए गुप्तचर युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, यद्यपि राजाओं का चरित्र बड़ा ही दुर्बोध होता है और मैं अज्ञानी प्राणी हूँ, फिर भी मैंने प्रयत्न करके जो थोड़ा बहुत इसके बारे में ज्ञान जुटा पाया हूँ या जानकारी ला पाया हूँ, ये सब आपका ही प्रभाव है।